नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किन चीजों पे लागू होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही कहा था कि लागू होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में लागू हो, यही लिखा है ना। बट क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं, शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा है। हमें ये नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, वो तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 44 वो कहता है कि प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो सारे देश में लागू नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि असेंबली की जो पावर्स हैं वो तो उत्तराखंड की बाउंड्री से सीमित हैं। तो वो कोड तो लागू मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता ना वो लागू केरला में हो सकता है। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? अब जिन चीजों पे लोगों को मालूम ही नहीं, कानून ही नहीं मालूम, सब्सटेंस क्या है यही नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। सर, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, आप प्रधानमंत्री का ये कहना, टाइमिंग, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके फेवर में हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट में हैं। कुछ लोग टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आज इस बहस की जरूरत क्या है, जब 1 साल रह गया है चुनाव को, तो आज ही मुद्दा क्यों आ? ये तो सवाल मैंने ट्वीट में भी पूछा था कि आप 9 साल क्या कर रहे थे। और ये छोड़िए 9 साल, आप सत्ता पहले में भी आए थे ना, वाजपेयी जी सत्ता में थे ना, तो वाजपेयी जी ने लागू करने की कोशिश की नहीं। और पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की, जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत की आपने नहीं। तो अब क्योंकि 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, अब नया डायलॉग शुरू करना है इन्होंने, तो नया डायलॉग। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि कुछ विपक्ष के लोग इसके हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं, लेकिन मालूम नहीं किसके हक में और किसके खिलाफ हैं, क्योंकि यही नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। सर, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुला ली गई और उसके अंदर जो लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंट की कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, उसमें बाकायदा ये एजेंडा रखा जा रहा है और उसमें जो है चेयरमैन जो है सुशील मोदी हैं और इस बात को बुलाया गया है। वो तो इनका तो तय है ना कि कोशिश करके इसी सेशन में इसको लाया जाए ताकि ये चर्चा हो, फिर कुछ लोग विरोध करें, फिर राजनीतिक दल जो खास तौर पे बीजेपी है वो कहे कि तुम तो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, मुसलमानों की अपीजमेंट कर रहे हो, तुम तो मुसलमान के हक में बोल रहे हो, तुम तो हिंदुओं के खिलाफ हो। यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, यही तो चाहते हैं कि विपक्ष इस बहस में पड़े ताकि ये मुद्दा आगे बढ़े, ताकि वो पोलराइजेशन हो। लेकिन मैं एक सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने गोवालकर का बयान पढ़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? गोवालकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एक सरसंघ चालक को, और वो इंटरव्यू अगस्त 3, 1972 में गुरुजी की जो किताब है ना उसमें छपा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ हूं।
ये देश को नीचे ले जाएगा। मैं डाइवर्सिटी पसंद करता हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, ये इनके गुरुजी कह रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से इत्तेफाक क्यों रखते हो? आपके तो वो गुरु हैं ना, तो उनके जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ो। लेकिन आपकी मंशा गुरुजी का पालन करना नहीं है। आपकी मंशा है ये राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, ताकि आपको चुनाव में फायदा हो। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।